हमारा मन चाहता है कि सब कुछ प्राप्त कर ले। मन चाहता है कि हर किसी को हासिल कर ले जो भी उसे पसंद है। आखिर हम इस मन के गुलाम हो गए। मन कहाँ जाकर हारता है। अगर हमें कुछ प्राप्त भी हो जाता है, प्राप्त होने के बाद हमारा अभिमान 7वें आसमान पर होता है। हमारा घमंड उस ऊंचाई पर होता है जहां से हम वापस नहीं आना चाहते। जिंदगी हमें जीने का मौका देती है, किंतु हम मौका गवा देते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा काम तो हम कर लेंगे, कल पर उसे टाल देते हैं, लेकिन जिस बुराई ने हमें जकड़ा है उसे छोड़ने को तैयार नहीं। हम हर किसी को जीत सकते हैं, हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं। और यही हाल हुआ दुनिया के जीतने का सपना रखने वाले उस सिकंदर के साथ। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर तृतीय, इसके बारे में सबने सुना है कि वह मकदुनिया का राजा, जो आज के जमाने का ग्रीस देश है, संसार का सबसे ताकतवर सम्राट। उस वक्त की जानकारी के अनुसार जितनी भी दुनिया थी उस पूरी दुनिया को जीतने निकला था, और यह कारनामा लगभग पूरा करने ही वाला कि उसे भारत के राजा पोरस ने ऐसा युद्ध लड़ा, उसके सैनिक थकान से चूर हो गए। उसके सैनिक उस युद्ध को लड़ नहीं पाए थे, जिसके कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटा इराक के शहर बेबीलोन में। केवल 32 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाले इस सिकंदर के बारे में न जाने कितनी कथाएं हैं। जो दुनिया को जीतने निकला था वो कहां जाकर हारा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक संत ने कैसे उसे हराया था, कैसे वो संत की शरण में आया। इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसे एक संत मिले, एक फकीर मिले जिनका नाम था डायोजनीज। डायोजनीज फकीरों वाली मस्ती में नदी के किनारे लेटे हुए। सिकंदर के पीछे उसकी सेना थी। जब उस संत की झोपड़ी के पास सिकंदर पहुंचे तो सिकंदर ने ऐलान किया कि जाओ डायोजनीज को बता दो कि महान सिकंदर आया है। वह खुद जाना चाहता था, इसलिए फिर उसने सेना को मना भी कर दिया। सिकंदर डायोजनीज के सामने पहुंच गया और सिकंदर ने ऐलान किया कि महान सिकंदर आज आपसे मिलने के लिए आया है। डायोजनीज तो संत थे, सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोले कि जो स्वयं को महान कहता हो उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। उससे बड़ा तो नीच, उससे बड़ा दीनहीन और दरिद्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। जो महान होने का दावा करते हैं वे अंदर से खाली होते हैं। ये जो तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, ये जो आभूषण और शस्त्र तुम लिए घूमते हो, ये सब उस खालीपन को भरने की तुम्हारी नाकाम कोशिश है और इसके सिवाय कुछ नहीं। अगर मछली जल में रहती है और कहती है कि मैं जल में रहती हूँ, या फिर उसको कहा जाए तो इस जल में कैसे रहती है, उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये तो उसका गुण है। अगर मछली को ये कहा जाए कि तू तो जमीन पर भी रह सकती है, तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर होगा। अगर मैं तुम्हें महान कहूँ तो तेरे घमंड की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि जो चीज तुझ में नहीं है और दुनिया तुम्हें जो कहती है, ना होते हुए भी तुझे उसका मालिक बनाया जा रहा है, जो तेरे लिए अहंकार की बात है। फकीर की बात सुनकर सिकंदर का सिर झुक गया। कहने लगा कि मानता हूँ आप जो कह रहे हो वह सब झूठ नहीं है। तुम अकेले ऐसे इस संसार में ऐसे इंसान हो
जिसके सामने मैं अपनी दीनता महसूस कर रहा हूँ। किंतु मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, फिर मुझ में ये दीनता क्यों है? डायोजनीज कहने लगे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी न होते हुए मुझे कुछ और पाने की चाह नहीं है, कोई तमन्ना नहीं, किंतु तेरे पास सब कुछ है और तुम्हें पाने की जबरदस्त चाह है। इसलिए असल में तो मैं सम्राट हूँ, क्योंकि मैं कुछ पाना नहीं चाहता, और तू तो भिखारी है, क्योंकि तेरे मन में और भी पाने की चाहत है। डायोजनीज की बात सुनकर सिकंदर सिर झुकाकर कहने लगा कि हे फकीर, मैं ईश्वर से मांगूंगा कि अगले जन्म में मैं सिकंदर नहीं डायोजनीज बनूं। सिकंदर की बात सुनकर डायोजनीज हंसने लगा, कहने लगा कि अरे मूर्ख, अगले जन्म की क्या बात करता है? अगला जन्म किसने देखा? देख, मैं यहाँ नदी के तट पर लेटा हूँ, तू भी आजा, अपनी फौज को यहीं से नमस्कार कर दे, कह दो कि बहुत युद्ध लड़ लिए, बहुत राज्य जीत लिए, अब आराम करो, इस विजय यात्रा का यहीं पर अंत करो। सिकंदर कहने लगा कि डायोजनीज, आज यह मुश्किल है, अभी के लिए बहुत मुश्किल है, जरा यह आखिरी युद्ध है और इस युद्ध को जीत कर आ जाऊं, 2-4 राज्यों को अपने अंदर मिला लूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। डायोजनीज हंसने लगे, कहने लगे कि जो मुश्किल है वह सदा मुश्किल ही रहेगा। सिकंदर, जो कल पर टालता है वह सदा कल के लिए टल जाता है। सिकंदर कहने लगा कि हे संत, हे फकीर, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हूँ। यह बताओ कि एक सम्राट के तौर पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जो तुम चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूँ। अब वे संत सिकंदर की बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे कि सिकंदर, तुम सम्राट होगे अपने घर पर, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमसे क्या मांगू? तुम दे ही क्या सकते हो? अगर मांगने को कह रहे हो तो इतना कर दो कि थोड़ा सा यहाँ से हटकर खड़े हो जाओ, थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाओ। तुम तो मुझे देने की बात कह रहे थे, तुमने तो जो आ रही थी मेरी तरफ, ये गर्म धूप, उसे भी रोक दिया। तुम दे क्या सकते हो? बस इतना सा कष्ट करो कि यहाँ से हट जाओ और मेरी तरफ धूप आने दो। इतनी बात सुनकर सिकंदर एक तरफ हट गया, विदा लेते हुए कहने लगा कि लौट कर आऊंगा तो इस जीवन में तुम्हारे जैसा जीवन बिताऊंगा। डायोजनीज फिर हंसते हुए कहने लगा, ऐसी यात्रा से भला आज तक कौन वापस लौट कर आया है? ये तो मौका था सिकंदर, ये वासना की लंबी यात्रा है, ये तृष्णा की यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होगी। और सचमुच सिकंदर वापस लौट कर नहीं आ सका, रास्ते में ही मर गया। प्यारे दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह था, हम जिस जीवन को जी रहे हैं यह बहुत लंबी यात्रा है, हमारे भोग भोगने की यात्रा है, कर्म की यात्रा है। जब तक हमारे कर्मों का खेल चलता रहेगा ये यात्राएं चलती रहेगी। इस जीवन को चले जाना है, आप चाहोगे तो भी जीवन चलेगा, ना चाहोगे तो भी जीवन चलेगा। आप इस संसार में रहोगे तो भी संसार चलेगा, ना रहोगे तो भी संसार करेगा। गर्व किस बात का, अभिमान किस बात का, किंतु अगर जाएगा तो केवल और केवल हमारा कीमती वक्त जो हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसे प्रभु की भक्ति में लगाएं तो आपका जीवन धन्य हो सकता है, आपका जीवन संवर सकता है, आपकी ये यात्रा समाप्त हो सकती है। इस यात्रा की दौड़ से आप छुटकारा पा सकते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन से बाहर आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये तभी हो सकता है अगर आप सोचोगे कि हम ध्यान करने लग गए, परमात्मा की भक्ति करने लग गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। और यही उस सिकंदर की तरह हमारी भूल है। हम सोचते हैं हम कल से नई शुरुआत करेंगे, कल किसी का नहीं आएगा, जो टल गया सो टल गया, और जिसने उस समय पर कर लिया
वो पा गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।